तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री को कैसे समझा जाए डे टू डे लाइफ एग्जांपल से। अच्छा, आपने कुकिंग की वीडियो तो देखी होंगी। कुकिंग की वीडियो में अक्सर आपसे ऐसे बोला जाता है 1 चम्मच नमक डालिए, आधा चम्मच हल्दी डालिए, 2 चम्मच मसाला डालिए और 4 छोटे छोटे पनीर के टुकड़े डालिए। ठीक है, तो उसी चीज को हम केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करें। जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अब रिएक्टेंट किस रेशो से रिएक्ट किया जाए ताकि एक पर्टिकुलर रेशो में प्रोडक्ट बन जाए, उसी को बच्चों स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। अब चलिए, कुकिंग की वीडियो में तो स्वाद के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप 2 चम्मच नमक नहीं डालना चाहें, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। अगर आपको नमक कम खाने का शौक है, आप स्पाइसी ज्यादा खाना चाहते हैं तो मसाला ज्यादा डालिए, कम खाना चाहता है तो मसाले कम डालिए या बिल्कुल मत डालिए। केमिस्ट्री में ऐसा स्वाद अनुसार नहीं चलता है कि आपको स्वाद के अनुसार आप रेशो चेंज कर दें। केमिस्ट्री में अगर 2 रिएक्टेंट जिस रेशो से रिएक्ट करेंगे वो परफेक्ट रेशो होगा। अगर वो परफेक्ट रेशो होगा तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी, नहीं तो रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जाएगी। इसी रेशो को बच्चों स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा आगे और विस्तार देते हैं, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्टोइकियोमेट्री जो है वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स मेंशन है, इसके बाद इन टर्म्स ऑफ मास मेंशन है या फिर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मेंशन है। यानी कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका रेशो, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उनका रेशो, या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में जो रेशो है उसको कई तरीके से शो कर सकते हैं, कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप इन सभी सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उनको मोल्स के टर्म में शो कर सकते हैं। इन सभी सब्सटेंस को आप मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सभी को आप वॉल्यूम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी कई सारी टर्म्स हमारी हो सकती हैं। चलिए, अगर हम मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें, ये देखिए जरा। सबके कोफिशिएंट देख लीजिए। 1 कैल्शियम कार्बोनेट, 2 HCl, 1 CaCl2, 1 CO2, 1 वाटर। देख पा रहे हैं आप, ये 1 रेशो, 2 रेशो, 1 रेशो, 1 रेशो 1, ये इन टर्म्स ऑफ मोल हो गया। आप इसको कैसे रीड करेंगे, आप इसको ऐसे रीड करेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ H2O। ये जो परफेक्ट रेशो आप पढ़ रहे हैं यही बच्चों स्टोइकियोमेट्री है। आप इसको अच्छी तरह समझ जाइए कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को 2 मोल HCl चाहिए। बहुत देसी अंदाज में अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास 1 ड्रॉप कैल्शियम कार्बोनेट है तो 2 ड्रॉप HCl के डालो तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। कुछ ऐसे आप समझ लीजिए। खैर, टेक्निकल टर्म्स में ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो अब हम पढ़ेंगे ही आगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए, ये मोल्स के टर्म हो गई, तो जो भी जो कोफिशिएंट है वो सब मोल्स काउंट किया जाता है, वो मोल्स की टर्म में स्टोइकियोमेट्री हो गई। इसके बाद अगर उसी मोल्स को मास के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो और भी आसान है। कैसे हम करेंगे, अब हम कुछ इस तरह से करेंगे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो 1 यहां लिख देंगे। कैल्शियम आपका 40 होता है उसका मोलर मास, कार्बन का मोलर मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, 3 ऑक्सीजन के एटम हो गए। इन सबको काउंट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 100 ग्राम। अब इस तरह HCl देख लीजिए, 1 मास H का है, 35.5 मास Cl का है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 ग्राम हो जाएगा। अब कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का 40 होता है, Cl का 35.5 होता है, 2 उसके एटम है, तो ये कितना 1 ग्राम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, कार्बन का 12, 16 ऑक्सीजन का 2 उसके एटम है तो 44 ग्राम हो गया। वाटर का देख लीजिए 2 × 1, 1 × 16, 18 ग्राम हो गया। तो बच्चों जिसको हम मोल कह रहे थे पहले, अब वो मोल ग्राम में चेंज हो गया। तो ये स्टोइकियोमेट्री जो है ग्राम में चेंज हो गई। तो कैसे ग्राम में चेंज हुई, अब हम इसको कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 73 ग्राम ऑफ HCl। तो 100 ग्राम आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है तो HCl का रेशो मास में क्या होना चाहिए, 73 ग्राम होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी, रिएक्शन इनकम्प्लीट नहीं होगी। तो इस तरह से आपका जब रिएक्शन हो जाएगी तो 1 ग्राम हमारा CaCl2 बनेगा, 44 ग्राम CO2 बनेगा, 18 ग्राम आपका वाटर बनेगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। बच्चों को बचपन से बातें पता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो एक बात आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहां पर वॉल्यूम के टर्म हम STP में निकालेंगे, ठीक है। इन सब में गैस को आइडेंटिफाई कीजिए। देखा जाए तो गैस केवल यहां कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, बाकी हम मान लेते हैं सॉलिड या लिक्विड है,
ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए कितना है 1, और 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 1 को 22.4 लीटर से अगर इंटू कर देंगे तो इस पूरी रिएक्शन में अगर CO2 गैस है तो वो 22.4 लीटर फॉर्म हो जाएगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में। तो ये वॉल्यूम की टर्म हमारा क्या आ गया, हमारा स्टोइकियोमेट्री आ गई। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब 2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा तो 22.4 लीटर CO2 STP में बन जाएगा। तो CO2 का यहां पर जो हमने स्टोइकियोमेट्री निकाली है वो वॉल्यूम में निकाल दी 22.4 लीटर, कब STP की कंडीशन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक टर्म था। तो जैसे हमने 2 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच हल्दी डाली, आधा चम्मच मसाला डाला, 4 पनीर के टुकड़े डाले, वो रेशो डाला, इसी तरह से यहां भी हमने रेशो निकाला है मास के टर्म में, मोल्स के टर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम STP में वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने स्टोइकियोमेट्री का बेसिक पढ़ लिया। अब आगे जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको कैसे समझें, उसी एग्जाम्पल में हम कुछ ऐसा करते हैं, CaCO3 ले लेते हैं 100 ग्राम, ठीक है, और 75 ग्राम ले लेते हैं बच्चों HCl। कितना अच्छा है, देखो 100 ग्राम CaCO3 और 75 ग्राम HCl ले लेते हैं। अब बताइए हम क्या करें। अब 100 ग्राम अगर हम CaCO3 लें, अब देखिए हमें कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत थी, 100 ग्राम। तो जितना ग्राम हमने CaCO3 लिया है, स्टोइकियोमेट्री कह रही है उतना ही ग्राम CaCO3 हमें लेना चाहिए। हमने कितना ग्राम लिया, 100, स्टोइकियोमेट्री कितनी है उसकी 100, किसमें, मास के टर्म में। जितना हमने उसको रिक्वायरमेंट है, जितना हमने उसको लिया है उतनी उसकी रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, 100 ग्राम CaCO3 क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। उसने इस कंसेप्ट का कहना मान लिया कि तुम्हें 100 ग्राम चाहिए तो मैं भी 100 ग्राम हूं। ठीक है, तो क्या लिख दिया, कंज्यूम, सारा रिएक्ट हो गया। जो पूरी तरह रिएक्ट हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पूछा एग्जाम में, आपने लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिख देनी है। रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कितना अच्छा है। अब आपका HCl है, देखिए HCl कितना, 75 ग्राम हमने लिया है। अब स्टोइकियोमेट्री को देखिए, HCl कितना लेना चाहिए था, 73 ग्राम लेना चाहिए था, ले कितना लिया, 75 ले लिया। क्या हमने उस कंसेप्ट का कहना माना, हमने कंसेप्ट का कहना नहीं माना। हमने कहा स्वाद अनुसार ले लेते हैं, जैसा स्वाद है वैसे ही ले लेते हैं। स्वाद अनुसार कुकिंग वीडियो तो अच्छी हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो में स्वाद अनुसार नहीं चलेगी। स्टोइकियोमेट्री एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट बताता है किस रेशो में हमने रिएक्टेंट लेना है, किस रेशो में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो बताइए 73 ग्राम हमने क्या लेना है, HCl लेना है। हमने कितना ले लिया, 75 ले लिया। इसका मतलब 2 ग्राम रिएक्ट नहीं होगा, 2 ग्राम रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन की डिमांड कितनी है, 73 ग्राम। हमने कितना ले लिया, 75 ग्राम। तो 2 ग्राम रिएक्ट होने से मना कर देगा, क्या मैं नहीं रिएक्ट हो रहा। 73 ग्राम रिएक्ट हो जाएगा, 2 ग्राम रिएक्ट नहीं होगा। जो अनरिएक्टेड रह जाएगा उसे एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। जो परफेक्ट रेशो में हम लेंगे वो कंज्यूम हो जाएगा, वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो देखिए एक्सेस रिएजेंट की डेफिनेशन क्या है, रिएक्टेंट विच रिमेन्स एक्सेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद जो बच जाए वो एक्सेस रिएजेंट होगा, जो पूरी तरह से रिएक्ट हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। इस कंसेप्ट में हमने मास की हेल्प से हमने समझा स्टोइकियोमेट्री, उस तरह से हम मोल के टर्म से भी समझ सकते हैं, वो आगे किसी क्वेश्चन में हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए चलिए अब जाके एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का। चलिए इसको डील करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले कंटेंट में हम बहुत सारे क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस करेंगे, लिमिटिंग और एक्सेस पर। चलिए N2+3H2 2NH3। एक बात आप याद रखिए, स्टोइकियोमेट्री आप जब भी करें तो एक बात हमेशा याद रखें कि हमारा रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए। देखिए बैलेंस कैसे होना चाहिए, 1N2 3H2 2NH3। अगर बैलेंस नहीं हुआ वहीं से रिएक्शन आपकी गलत होना स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से आपका क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन हमेशा बैलेंस कीजिएगा। चलिए अब 2 × 14 28 ग्राम, ठीक है, 2 × 1 3 6 ग्राम, और वहां पर देखिए हमने 14 + 3 34 ग्राम। अब सवाल है कि मैंने मास के टर्म्स में क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमें N2 2000 ग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमें H2 1000 ग्राम दिया हुआ है। N2 के अमाउंट 2000 ग्राम, H2 के अमाउंट 1000 ग्राम।
क्योंकि ग्राम में मेंशन है तो मैंने नीचे सबके ग्राम निकाल दिए, स्टोइकियोमेट्री नीचे निकाल दी मैंने, ऊपर जो अमाउंट मेंशन है वो ग्राम में मेंशन है। ठीक है, हमें लिखा हुआ है कि 2000 ग्राम N2 है जो रिएक्ट किया है 1000 ग्राम H2 से। अब मैंने इस कंसेप्ट की हेल्प से, ये जो कंसेप्ट है स्टोइकियोमेट्री, उसकी हेल्प से मैंने निकाल दिया कि N2 कितना रिएक्शन में चाहिए, कंसेप्ट की हेल्प से कितना चाहिए 28 ग्राम, H2 कितना चाहिए 6 ग्राम। हमने ऊपर कितना डाला 2000 ग्राम और 1000 ग्राम। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने 4 चीजें निकालनी है। पहला कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट LR, फिर कैलकुलेट ER एक्सेस रिएजेंट, फिर हमने निकालना है अमाउंट ऑफ NH3, फिर हमने निकालना है अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। जैसे कितना रिएक्टेंट अनरिएक्ट रह गया था 2 ग्राम, ये कितना रिएक्टर रह गया था 2 ग्राम। वैसे ही हमने इस रिएक्शन में निकालना है कि अगर जो रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहा है वो कितने ग्राम रहा है। ठीक है बच्चों, कितनी अमाउंट से रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन दिया, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 28 ग्राम ऑफ N2 नीड्स 6 ग्राम ऑफ H2। आप इस तरह रिक्वायर्स भी लिख सकते हैं। 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए, कंसेप्ट हमें बता रहा है, जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट हमें बता रहा है कि 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए। ठीक है, अब हमें तो 28 ग्राम मेंशन ही नहीं है, हमें तो 2000 ग्राम मेंशन है। क्या करें, उसका भी निकाल लेंगे। पहले 1 ग्राम का निकालिए। 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 28 को डिवाइड कर देंगे, सिंपल। 1 ग्राम के लिए 28 को डिवाइड कर देंगे और 2000 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने करा 2000 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों कितना आया, 428 ग्राम H2 आया। तो समझे क्या बच्चों, बहुत आसानी से आप बात मेरी समझ गए। N2 2000 ग्राम, बिल्कुल सही। H2 कितना चाहिए, 428 ग्राम चाहिए, और हमने H2 कितना डाल दिया, 1000 डाल दिया। पाप कर दिया ये तो हमने। ठीक है, H2 ज्यादा डाल दिया। ज्यादा डाल दिया तो कितना ज्यादा डाला, 428 की डिमांड है और 1000 डाल दिया, तो 1000 में से 428 माइनस कर दीजिए, 572 ग्राम हमने ज्यादा डाल दिया। इसका मतलब ज्यादा डालने का मतलब क्या, H2 क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। H2 क्या हो गया बच्चों, एक्सेस रिएजेंट। तो यहां पर एक्सेस रिएजेंट कौन हुआ बच्चों, हमारा H2 हुआ। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, साथ वाला N2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, क्योंकि यहां पर ये 2000 ग्राम है और इधर भी ये 2000 ग्राम है। ठीक है, जितना हमें दिया है उतना ही हमने इसको कंज्यूम करा दिया, लेकिन वहां वो कितना दिया है 1000, और यहां कितना चाहिए हमें 428 चाहिए 1000। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर हमें कितना डाला है 2000, नीचे हमने कितना कंज्यूम करा है 2000, एकदम वही। ऊपर हमने कितना डाला है 1000, चाहिए कितना 428, तो ये हमने ज्यादा डाल दिया। अगर वो चीज ज्यादा आ जाए तो एक्सेस हो जाएगा, वो चीज हमें ज्यादा डाल दी, चाहिए 428। 2000 ग्राम N2 को 428 ग्राम H2 चाहिए, हमने 1000 डाल दिया। तो बच्चों 1000 हमें नहीं डालना था, 428 डालना था, तो वो H2 ज्यादा हो गया। ज्यादा हो जाने से वो एक्सेस हो गया और N2 साथ में लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मैं आशा कर रहा हूं बच्चों को समझ आ गया। अब कितना अनरिएक्टेड रहा रिएक्टेंट, कितना अनरिएक्टेड रहा, 572 ग्राम अनरिएक्टेड रहा। इतना रिएक्टेड हो गया, इतना हमने डाला, 1000 में से 428 माइनस करा, 572 आया, तो अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड जो रिएक्टेंट है वो 572 ग्राम हो गया। अब हमने निकालना अमाउंट ऑफ NH3, अमोनिया कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आपके सामने है तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। जो प्रोडक्ट की अमाउंट आएगी किससे, लिमिटिंग रिएजेंट से, एक्सेस रिएजेंट से नहीं आएगी। क्यों, एक्सेस रिएजेंट तो बहुत सारा फालतू हो गया, रिएक्ट ही नहीं किया। जो रिएक्ट ही नहीं किया उससे प्रोडक्ट क्यों निकालेंगे, प्रोडक्ट उससे निकालेंगे जो पूरी तरह कंज्यूम्ड हो गया, जिसने पूरी तरह से रिएक्शन में कंप्लीटली पार्टिसिपेट किया है। कंप्लीट पार्टिसिपेशन कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट की अमाउंट निकलती है, कॉपी में लिख के रख दीजिए। ठीक है, तो बच्चों अब अमाउंट ऑफ NH3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो आपके सामने लिखा अमाउंट ऑफ NH3, सिंपल। किससे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से। कितना लिमिटिंग रिएजेंट है 28 ग्राम, और कितना दे रहा है NH3 34 ग्राम। हमें तो मतलब 2000 से, तो 2000 के लिए पहले हम 1 ग्राम का निकाल लेंगे, तो 28 डिवाइड होगा। अब 2000 के लिए 2000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले 1 ग्राम का निकालेंगे, 28 को डिवाइड कर देंगे, और फिर 2000 के लिए 2000 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अभी आया 2428 ग्राम ऑफ NH3, इतना हमारा NH3 बन जाएगा। चलिए स्टार्टिंग से देख लीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है N2, एक्सेस कौन है H2, अमाउंट ऑफ NH3 कितना आया 2428 ग्राम, और अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कितना रहा 572 ग्राम। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको मैं बता देता हूं। चलिए
ये कितना 2000, ये कितना 428, दोनों को ऐड कर दीजिए 2428 आ गया। तो मतलब हमें H2 इतना होगा, N2 इतना होगा, दोनों मिलकर कितना बना देंगे 2428 ग्राम NH3 बना देंगे। लेकिन पेपर में इस तरह से नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये पूरा प्रॉपर पैटर्न आपको सामने मैंने मेंशन कर दिया कि जब भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप किससे निकालेंगे, किससे निकालेंगे, किससे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से आएगा, प्रॉपर मेथड से। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे आप कर लीजिए, लेकिन प्रॉपर मेथड का यूज करके आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने पता लगा लिए, चारों पार्ट हमने कर लिए, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के। हम करें स्टोइकियोमेट्री, तो स्टोइकियोमेट्री जो हम कर रहे हैं बच्चों, इसमें इतनी सारी चीजें हैं आपके सामने। कुछ और क्वेश्चन हमारे सामने होंगे, पहले इसको हम कर लेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन अगले कंटेंट में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना ग्राम कॉपर बनेगा। तो चलिए, कॉपर का वेट इतना, सल्फर का वेट इतना, ओ का वेट इतना, इतना वेट आ गया। कॉपर 63.5, इतना वेट कॉपर का आ गया। चलिए बताइए, 159.5 ग्राम कितना देगा, 63.5 ग्राम। तो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट 63.5 ग्राम कॉपर देगा। ये सीधा आपका रेशो आ रहा है। ठीक है, 1 ग्राम के लिए निकालिए, ये डिवाइड हो जाएगा। अब 100 ग्राम के लिए निकालिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले रेशो देख लीजिए, इसको इसके इक्वल कर दीजिए। जो हमें गिवन है, जिसका अमाउंट हमें निकालना है, वो उस साइड हमें क्या निकालना है, कॉपर का अमाउंट निकालना है, अमाउंट ऑफ कॉपर। तो ये चीज उधर रख दीजिए, और जिसका अमाउंट गिवन है, किसका अमाउंट गिवन है, कॉपर सल्फेट का, उसके रेशो को इधर रख दीजिए। 159.5 ग्राम इधर, 63.5 उधर। ठीक है, अब 1 ग्राम का निकालिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1 ग्राम की निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दिया, और जितने से पूछा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना ग्राम आया, 39.8 ग्राम कॉपर आया। तो यानी कि 100 ग्राम आपका कॉपर सल्फेट है, उसमें कॉपर कितना मौजूद है, 39.8 ग्राम मौजूद है। इतना हमारा कॉपर मौजूद है। ठीक है बच्चों, बाकी कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन। 100 ग्राम ये, तो 39.8 ग्राम कॉपर। हमेशा याद रखिए, कॉपर के पार्ट्स यहां पर 1 है, तो ये 1 कॉपर आएगा। अगर ऑक्सीजन पूछता तो हम क्या करते, 4 ऑक्सीजन कर देते। ठीक है, लेकिन पूछा नहीं है, हमें कॉपर पूछा है, तो कॉपर के नीचे 1 है, तो 1 कॉपर। सल्फर पूछते तो 1 सल्फर कर देते। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बच्चों। ये स्टोइकियोमेट्री की पहली कंटेंट आपके सामने मैंने बता दिया। इसके बाद और कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।